दोस्तों, तो आज हम 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर का नेम है सेट्स। इससे पहले हम जानेंगे सेट किसे कहा जाता है, व्हाट इज द सेट। सेट का डेफिनेशन है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेट एक ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कोई भी सेम होगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि एक आप सेट बनाइए ए, जो इन्फिनिटी जो आपका वर्ड है, इन्फिनिटी वर्ड है, उसे आपको एक उसका वर्ड के लेटर्स का आपको एक सेट बनाना है, राइट। इस वर्ड के लेटर का आपको सेट बनाना है। तो सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। सेट जो होगा उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बट उसके एलिमेंट्स मतलब हो गए सेट के अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो तो आई है फर्स्ट, फिर इसे कोमा से डिनोट किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। फिर इसके बाद में एन आ गया आपका, फिर उसके बाद में एफ हो गया, फिर देखो आपका आई आ गया। तो हम अब आई को नहीं लिखेंगे, इसीलिए आपको दिया गया डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, अभी एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अगर आप वह लिख देते हो तो आपका वो सेम का सेम हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका आ गया टी एंड वाई। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ इन्फिनिटी वर्ड्स, राइट। ऐसे ही कुछ हमें डिनोटिस वर्ड दिए गए कि अगर आप सेट को डिनोट करते हो तो आपको कंपलसरी लेटर से शो करना है। अगर आप के एलिमेंट्स मतलब हो गया जो भी इसके अंदर में ऑब्जेक्ट होते, उसे आपको स्मॉल लेटर से मेंशन करना है। बट अगर आपको कभी ऐसा वर्ड दे दिया जाता है कि इस वर्ड को लेटर्स को करो, तो अब वहाँ पे आप कैपिटल लेटर एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई भी सेट में कोई वर्ड्स है तो क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया ए आई एन टी आई, तो नहीं आएगा आपका, फिर से एफ और वाई वर्ड्स के ये आपने लेटर्स के सेट बना दिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि एन, तो एन तो आपका ए में है, तो इसे आप लिखोगे बिलोंग्स टू ए, राइट। तो इसीलिए आपको देखें कि ए इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर ए का सेट ए का एलिमेंट्स है तो आप उसे लिखते हो ए बिलोंग्स टू ए। ये जो आपको दिया गया है ये बिलोंग्स टू कहा जाता है, बिलोंग्स टू, राइट। अगर सपोज करो नहीं है, ए इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, वी राइट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज करो मैं यहाँ पे ले लूँ सी तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, यहाँ पे सी पे दिखाई दे रहा है, नहीं है सी, तो सी आपका नहीं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए मैथमेटिक्स में, जो नंबर सेट्स हैं उनके दिए गए हैं, जो आप बहुत 5th 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो नेचुरल नंबर जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड ये डिनोट करता है ऑल इंटीजर्स को। इंटीजर्स में 3 टाइप्स के नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। फिर क्यू ये शो करता है ऑल रैशनल नंबर्स को। इसी तरह से आर जो है वो रियल नंबर्स का एक सेट है। जेड प्लस जो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उनका एक सेट दिया गया हमें, जिसे हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं। अगर क्यू प्लस दिया गया दैट मीन्स ये रैशनल नंबर का जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं उन्हें डिनोट किया गया है। एंड आर प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो ये सभी हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैथमेटिक्स में जिनका हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है, हम बात करेंगे अब कि मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कि उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका रोस्टर, लिस्टिंग और टेबलर। आप कोई भी नेम इसमें से बोल सकते हो, रोस्टर बोलो या लिस्टिंग बोलो या टेबलर फॉर्म बोलो। ये मेथड है क्या, आप इसे कैसे शो करते हो। इन दिस मेथड a set is described by listing elements
सेपरेटेड बाय कोमा विथ इन द, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम सभी एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और उन्हें कोमा से अलग करेंगे, सेपरेटेड करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका जो सेकेंड मेथड है वो है सेट बिल्डर्स रूल मेथड, या सेट बिल्डर्स मेथड कह सकते हो या फिर रूल मेथड के। रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड है क्या? इन दिस मेथड वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और rule which give us all the elements of the set by that rule। जो भी वहाँ पे एलिमेंट्स लिखा जाएगा उन सभी एलिमेंट्स के रूल को या उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम शो करें, जैसे आप में अगर हम बात करें रोस्टर में, देखो यहाँ पे हमने जो लिखा है A E I O U, तो ये क्या है? ये इंग्लिश लेटर की जो वोवेल्स हैं वो लिखा गया है। तो इन्हीं को अगर हम ऐसा लिख देते हैं, ये जो आपका है ये एक्स जो है वो इंग्लिश लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स के जो वोवेल्स हैं वो आपको दिया गया। तो आप ऐसा नहीं कि आप वही एलिमेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो किया। आप जब उसे एलिमेंट्स में लिखोगे, उन्हें सेपरेटेड करोगे एलिमेंट्स को, तो आप उसी तरह से लिखोगे। बट अगर आप प्रॉपर्टी में लिख रहे हो तो इस तरह से आप सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी ये कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हम सेट किसको कहेंगे, राइट? सेट के लिए अभी हमने बात की कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड दैट मीन्स उसे हम जस्टिफाई कर सकें, हाँ ये यहाँ पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर्स बिगिनिंग विद द लेटर जे से, जो भी जे लेटर से जो भी मंथ स्टार्ट होते हैं उन सब का कलेक्शन। ये तो वेल डिफाइन है, राइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आपका आंसर होगा, ये कलेक्शन जो आपको दिया गया है ये वेल डिफाइन है, राइट, क्योंकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका जो कलेक्शन है वो एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ all month of a year beginning with letter J is a well defined objects या collection, well defined collection of objects because of क्योंकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, because of one can identify a month that belongs to collection, that belong to this collection। इस कलेक्शन में से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट मीन्स ये हैंस दिस कलेक्शन second question is
collection of 10 most talented writer of India, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन में टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में बात किया जाए, सर इस पेज पे हम कह सकते हैं कि हाँ वो टैलेंटेड है, तो हम ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ ये बेस पे है, तो इसे हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। बिकॉज ऑफ नो क्राइटेरिया, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, बिकॉज ऑफ नो क्राइटेरिया फॉर टैलेंटेड राइटर। किसको टैलेंट कह सकते हो, कह सकते हो किसी को टैलेंट, किस चीज़ में वो टैलेंटेड है, राइट। राइट का हमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि सेट नहीं, हैंस दिस इज नॉट गया है वो सेट। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखो इसमें भी आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि बेस्ट कौन से होते हैं, तो इसमें भी आपका सेम आएगा, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड सेक्शन बिकॉज ऑफ नो क्राइटेरिया फॉर बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, राइट। ये हमें नहीं दिया गया है, तो दैट मीन्स ये जो आपका कलेक्शन है, दिस हैंस इज नॉट सेट, ये सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप इसे वेल डिफाइन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज बट और इज दिस एन ए, this collection is well defined, because of we identify to identify the boys who belongs to this section, so hence this is set। Next is number 5, the collection of all natural numbers less than 100, this is also well defined, right। So number 5 is, this is well defined collection,
cause of to identify number belongs to this collection, राइट। ये आप सेट होगा, दिस इज सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज number 6, a collection of novel writer written by the writer C. Premchand, collection of novel 10, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नॉवेल की बात करते हैं तो ये वेल डिफाइन है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें से ही आपको कलेक्शन करना है। इस वेल डिफाइंड because of identify a novel, a book that belongs to this collection is also, and this is okay. Now next is question number 7, collection of all even integer also said, this is well defined collection because of identify number that belongs to this collection, hence this. Okay. Next question is collection of in this chapter. This is also we can identify is well identify question that belongs to this collection. So hence this is right. Our next question is number 9, collection of most dangerous animal of the world. डेंजरस का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस टाइप के हो तो ही डेंजरस होंगे। तो दिस इज
not well defined object. Because of no criteria of the most dangerous not this not okay. Now question number 2. Question 2 is when let A B C A is 1 2 3 4 5 6. Insert the associated symbol belongs to does not belongs to in the bracket. तो बिलोंग्स टू हम कब लगाते हैं, जब वो कोई भी एलिमेंट्स उस सेट में होगा. तो 5 अगर आप यहाँ पे चेक करो तो है, दैट मीन्स यहाँ पे बिलोंग्स टू आ गया. अगर आप 8 चेक करो तो नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू. 0 इज नॉट द सेट, इज नॉट बिलोंग्स टू. एंड 4 इज in the set belongs to A. 2 is also belongs to A and 10 does not belongs to. तो इज वेरी सिंपल कि अगर उस सेट में है तो बिलोंग्स टू होगा, अदरवाइज वो बिलोंग्स नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. यहाँ पे हमें बोला गया है इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए. दैट मीन्स आपको अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग लिखना है. ए इक्वल टू, यहाँ पे x आपको ऐसा इंटीजर दिया गया है जो -3 से ग्रेटर हो और इक्वल भी हो बट 7 से स्मॉलर हो. तो यहाँ पे फर्स्ट हो तो आपका आ गया -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट. ये सभी आपके ये एडिशन को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. ये भी आप लिख सकते हो. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है वो आपको ध्यान में रखना होगा. 1 2 3 4 5. लेस देन 6 बोला है, इसका मतलब हमें 6 से कम वाले नेचुरल को. नेक्स्ट इज 2 डिजिट नंबर such that the sum of digit is 8 का एडिशन 8 आए, ऐसे हमें नंबर्स लिखने हैं. देखो तो C इज इक्वल टू 1 7, राइट. ये 2 डिजिट में हो गया फर्स्ट नंबर जिनका एडिशन 8 होता है. फिर इसके बाद में आ गया आपका 2 और 6 26 का एडिशन 8 होता है. फिर इसके बाद में आपका आ गया 3 और 5 जिनका एडिशन 8, 4 एंड 4 इनका भी एडिशन 8 होगा. एंड 5 एंड 3 इसका भी एडिशन होगा 8. फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 एंड 2 का भी एडिशन आपका यही होगा 21 एंड 8 0. ये सभी नंबर्स आपकी ये सभी कंडीशन को फॉलो. नेक्स्ट इज x is a prime number which divisor of 60 का जो डिवाइजर हो. तो देखो पहले आप यहाँ पे फाइंड कर लो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप फाइंड करते 2 30 जा 2 3 जा 3 5 जा 5. यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये सभी प्राइम नंबर ही है, तो आप यहाँ पे टी को मेंशन कर सकते 2 3 और ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड्स ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री देखो ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इसलिए आपको ऐसा नहीं कि हमने ये बात की थी कि ऑलवेज एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखते तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे ये आपको कैपिटल लेटर में दिया गया, इसलिए आप इसे कैपिटल लेटर में लिखें। तो ई इक्वल टू, तो फर्स्ट आपका टी हो गया, अब आप दोबारा टी नहीं लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट हो गया आपका आर, भी आपको सेकेंड टाइम नहीं लिखना है। फिर हो गया आई सी ओ एन, एन के बाद में आपका एम हो गया, एम के बाद में आपका आ गया, फिर से टी आ गया तो हम टी को नहीं लिखेंगे, आर को नहीं लिखेंगे, और ये हो गया ओके। तो जो वर्ड्स आ गए हैं उनको फिर से रिपीट नहीं करना। डेफिनेशन में हमने सेट के डेफिनेशन में यही लिखा है कि ईच ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, सभी अलग अलग होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द बेटर, में भी आपको सेम इसके जैसा ही काम करना है। पहले आपने बी ले लिया, ई टी, अब फिर से टी आ रहा है तो टी को आप नहीं लिखोगे, टी फिर से आ रहा है आपका रिपीट हो रहा है, नहीं लिखोगे आप। ये हो गए आपके सेट एफ, जो यहाँ पे बताते हैं कि बेटर के लेटर्स के एक सेट हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग में लिखना है। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें दिए गए 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, बट यहाँ पे 4 टाइम से कम लिया गया है, 4 टाइम तक ही लिया गया है, 5 से नहीं लिया गया। तो यहाँ पे आप इसे मान लेते हैं कि ये सेट ए है। सेट ए को आप लिख सकते हो एक्स, एक्स जो है ये है क्या, ये x इज इक्वल टू जो है ये आपका है 3 इंटू एन। एन को अब हमें मेंशन करना पड़ेगा कि एन आप क्या क्या ले रहे हो। एन जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में से, तो ये नेचुरल नंबर में से तो हमने लिया है, बट कहाँ तक लिया है वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। एन जो हमने लिया है 1 से ग्रेटर और इक्वल, राइट, बट 5 से लेस। आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, राइट, कि आप यहाँ पे इस तरह से अगर लिखते तो भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा इस 5 की जगह तक ही लिया है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे अगर आप चेक करो, देखो ये 2 आ गया, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 का पावर 3, यहाँ पे पावर से दिया गया है। तो इसे हम अगर बी सपोज कर लेते हैं, एक्स हमें ऐसा कलेक्शन लेना है जो x इज इक्वल टू 2 रेज टू एन हो, राइट। अब वहाँ पे भी आपको मेंशन कर देना कि n आपको कहाँ तक लेना है। आपका n या ये 32 कब आता है कि 2 रेज टू 5 जब हो तब तक आता है, तो n को हमें 5 तक लेना। यहाँ पे n बिलोंग्स टू n एंड 1 लेस देन और इक्वल टू n, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये लाइन मैंने, ये आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे 5 हो या फिर लेस देन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 25, 125, 6, यहाँ पर भी अगर आप चेक करो, यहाँ पे 5 का पावर बढ़ रहा है धीरे धीरे। t इज इक्वल टू यहाँ पे सेम होगा आपका x, x इज इक्वल टू 5 रेज n, n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे 6 रेज टू 5 रेज टू कितना रखा जाए कि जिससे 5 आए, 5 रेज टू 4 अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि 1 से ग्रेटर और इक्वल टू है, बट ये 5 से कम है, पे इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 2, 4, 6, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सभी इवन नंबर है, इवन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दो। d इज इक्वल टू x, x इज इवन नेचुरल
नंबर। आपको कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया, कुछ लिमिट नहीं दिया कहाँ तक लेना है, तो आप इस इट। नेक्स्ट इज 149। यहाँ पे देखो तो ये सबका पावर है। 1 का पावर 1, का पावर 2, सॉरी 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2। यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो ये हो गया आपका x। ये x हमें सेलेक्ट जो n का पावर, वेयर n इज ए 1 2। यहाँ पे अगर आप फाइंड करते तो ये 10 का पावर 2 होगा। 10 तक हमें x बिलोंग n बिलोंग्स टू n एंड ये 1 से ग्रेटर हो, इक्वल टू हो, और ग्रेटर हो, लेस देन इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें उसे एलिमेंट्स में बताना है, भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स को हमें लिखना है, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट्स देखते क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑड नेचुरल नंबर। नंबर ऑड, तो 1 3 5 इन्फिनिटी। इट हमें नहीं दिया गया तो यहाँ सेकेंड इज एक्स इज इंटीजर -2/2 n/2। ये कम होना चाहिए, राइट। ये कम कब होगा, फाइंड करने के लिए आपको बताना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे आप फाइंड कर लो। x है देखो 1 - 1/2, इंटीजर बोला है। अगर आप वन में लिखते हो तो रेशनल नंबर हो जाएगा, इंटीजर मीन्स हो गया। तो ये अगर 1/2 फाइंड करते हो तो जाएगा -0। इससे ग्रेटर क्या हो सकता है, इससे ग्रेटर क्या होगा, जो होगा इंटीजर में 9/2 का मतलब हो गया 4.5। इससे स्मॉलर क्या हो सकता है, 4 तक हो सकता है, बस 0 और लिख दो यहाँ पे आप। b इक्वल टू 1 2 और हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज ए इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 4। x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि पहले x स्क्वायर लेस देन 4 कब कब हो सकता है। एक तो आप 0 रखते हो, 0 रखो, ये 0 आएगा, ये भी लेस देन और इक्वल टू 4 है। फिर उसके बाद में हम अगर यहाँ पे -1 या +1 दोनों रखते हैं, ये आपको मिलेगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं +- रखूँ यहाँ पे, +-2 अगर मैं रखता हूँ तो उसका भी स्क्वायर अगर आप करते हो तो यहाँ पे 4 आएगा, राइट, जो लेस देन और इज इक्वल टू 4 है। बट अगर आप इसे ग्रेटर रखते हो, +-3 का स्क्वायर करते हो, ये 9 हो जाएगा। ये जो 9 है आपका वो ग्रेटर देन 4, तो दैट मीन्स आप इन सभी को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका नंबर्स फाइन हो गया है कि -2 -1 0 1 एंड ओके। नेक्स्ट इज लोअर, इसे आपको करना है। तो दिस इज L O Y और हम रिपीट। नेक्स्ट इज 31 days। E is a X is a month of year not having 30। कौन कौन सा ऐसा मंथ है जो 31 डेज का नहीं है, वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी आपका क्या होगा, 31 डेज का हो गया। बट फेबररी जो है वो आपका हो गया, फेबररी ये, राइट, फर्स्ट हो गया। सेकेंड मार्च अगर आप लेते हो तो ये 31 डेज का हो गया। बट अप्रैल जो है वो ये 31 डेज का नहीं होगा। फिर मई
अप्रैल के बाद में मई आएगा, 31 होगा। जून, जून ये क्या होगा? जून के बाद में अगर आप देखो जुलाई, जुलाई भी आपका 1 डेज। जुलाई तो 31 का हो गया, फिर आपका अगस्त भी 31 का हो गया। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा सितंबर। नेक्स्ट इज सितंबर के बाद में अक्टूबर और फिर नवंबर। नवंबर जो है वो आपका, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज द कॉन्सोनेंट ऑफ द अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। ए से कम होना चाहिए। वोवेल्स अगर आपको पता है तो आप उसमें फाइंड कर सकते हो। देखो ए है आपका, वो वोवेल्स है तो तो आएगा नहीं। ई जो है वो आपका वोवेल्स है तो ई भी नहीं आएगा। डी, राइट। एफ, फिर उसके बाद में ई, एच, आई भी नहीं आएगा। और के हो गया, और इसके बाद में के आता है तो के तो आपको नहीं लेना है। विच बोला है, इसका मतलब हुआ कि के से पहले आने वाले। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैच द set of the left the roster form and the same of the right is the set builder। से मैचिंग कर, जो 1 2 3 6 1 2 3 6 ये नंबर्स आपको फाइंड करना है। ये कौन सा ऐसा हो सकता है जो सेट, राइट। यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर भी हो, डिवाइजर ऑफ 6 भी हो, ये आपके फाइन हो जाएंगे, राइट। ये फाइन होगा ना आपका, ये आपका आ जाएगा नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा 2 एंड 3। 2 एंड 3 प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड करो तो 2 और 3 होगा। 2 और 3 ये किसका हो गया? ए हो गया। जो सेकंड है वो आपका हो गया। फिर मैथमेटिक्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो हो गया थर्ड ऑप्शन। लास्ट आपका बच गया फोर्थ, आपका हो गया